नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रोशन आपके साथ और आपके लिए लेकर आया हूं एक नया शो जिसका नाम है किस्से पुराने। दोस्तों, मैं आपको इस शो में सुनाऊंगा कुछ ऐसे किस्से जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए, कुछ ऐसी बातें जो दिखावटी पर्दा डाले इस समाज में दबकर रह जाती। किस्से पुराने विद आरजे रोशन। आज कहानी मेरी जिंदगी के उस हिस्से की है जब मेरे घर के सारे सदस्य मुझसे घृणा किया करते थे। मेरे घर वाले मेरे खाने की आदत से परेशान थे। अपने ही घर में मुझसे खाना छिपा कर रखा जाता था। मेरा आतंक इतना ज्यादा था कि पूरा परिवार एक समय का खाना खाने के बाद दाल चावल तिजोरी में बंद करके रखने लगा था ताकि उनको दूसरे वक्त का खाना मिल पाए। आस पड़ोस के लोग भी मुझसे अपना गाय भैंस छिपा कर बांधने लगे थे। उनको लगता था कि मैं उनके हाथी घोड़े भी खा जाऊंगा। मेरा खुद का परिवार ये सोचता था कि उनके घर में शायद नरभक्षी पैदा हो गया है। मेरी माँ अब टोटके करने लगी थी। जब भी मैं खा के उठता तो जबरन 5 तुलसी की पत्तियां और 5 गुड़हल की कलियां मेरे मुंह में ठूंस देती थी। दोस्तों, आज 20 साल हो चुके हैं लेकिन मैं आज तक उस ओझा को नहीं ढूंढ पाया जिसने वो टोटका मेरी माँ को बताया था। घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मैं खाने की चीजें नहीं ढूंढता था। दही की हांडी तो रोज ही चाटता था। नए स्वाद के चक्कर में सड़क से गुटखे की पुड़िया तक चाट जाता था। गांव के भोज में मुझे अक्सर ही अकेला बिठाया जाता था। मैं जब भी किसी शादी में जाता था तो वहां के बच्चों में एक अलग ही डर का माहौल बन जाता था। रिश्तेदार मुझसे अपना बच्चा छिपाने लगते थे। दोस्तों, मेरी हालत ऐसी थी कि अगर उस दौर में कोई चाहे तो मुझे खाने का लालच देकर आतंकवादी संगठन में भी शामिल करे तो मैं हो जाता, क्योंकि नक्सलवादी तो बन ही चुका था मैं। वो मुझे जंगल से कंदमूल सप्लाई करते थे और गांव से मैं उनके लिए बकरियां चुराता। मुझे अभी भी याद है कि जब दादाजी को स्कर्वी हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें विटामिन सी की कमी है और आप इन्हें संतरा खिलाओ। घर वालों ने पहले मुझे देखा, फिर दादाजी को। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसका जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन दादाजी को बचाना बहुत जरूरी है। मेरे डर से मुझसे नजरें बचाकर वो चोकर की बोरी में संतरा छिपा कर लाने लगे। संध्या का समय था। जंगल से कंदमूल खाकर मैं वापिस अपने घर की तरफ लौट रहा था। घर के पिछले दरवाजे से जब मैंने प्रवेश किया तो देखा दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। पिताजी सिरहाने में बैठकर संतरा छील रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चाची अपने बच्चों को लेकर बैठी थी। मुझे देखते ही दादाजी ने आंखें बंद कर ली और मुंह फेर लिया, और पिताजी की नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, संतरा उनके हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर गया। चाची ने मुझे देखते ही अपने दोनों बच्चों को पीछे कर लिया। वहां बैठे सारे लोगों में शांति छा गई। पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, सबकी नजर मेरी तरफ थी और मेरी नजर जमीन पर पड़े उस अधनंगे संतरे की तरफ। दादाजी अभी भी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेटे हुए थे और मैं संतरे पर टकटकी लगाए हुए झपटने ही वाला था कि तभी अचानक से मेरे दोनों बाहें पकड़ ली। मैंने दोनों बाहें छुड़ाकर जैसे ही दौड़ना चाहा तभी किसी ने मेरी दोनों टांगे पकड़ ली। सामने देखा तो पिताजी तब तक जमीन पर पड़ा हुआ वो अधनंगा संतरा उठा चुके थे। मैंने खुद को छुड़ाने की दोबारा कोशिश की लेकिन चिल्लाता ही रह गया। किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने जब सिसकते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मेरी माँ रस्सी लेकर खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए मेरे दोनों चाचाओं को रस्सी दिए और बोली, इस नरभक्षी को पैदा करके मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मैं पूरा प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। ले जाओ इस नरभक्षी को यहां से और बांध दो उस खजूर के पेड़ में। सुनो जी, आप बाबूजी को संतरा खिलाओ। माँ का इतना कहना था कि दोनों चाचाओं ने मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए घर के सामने वाले खजूर में बांध दिया। पिताजी तब तक शायद संतरा उठा चुके थे। मेरी माँ लगातार रोते ही जा रही थी, लेकिन दादाजी मरते तो घर वाले क्या न करते। आधा घंटा बीत चुका था। पूरे परिवार को काफी समय बाद दोपहर का खाना और दादाजी को संतरा खाना नसीब हो रहा था। मैं आज पहली बार पिछले आधे घंटे से कुछ भी नहीं खाया। भूख से आई कमजोरी से मैं मूर्छित होने लगा था। वो एक ऐसा समय था जब मुझे हर 15 मिनट में भूख लग जाती थी। लेकिन तभी मैंने सामने देखा कि माँ आ रही थी। उसके हाथ में खाने के लिए कुछ शायद था जो वो कटोरी में लेकर आ रही थी। मैंने उसे देखते ही बेहोश होने का नाटक किया।
माँ पास आई तो कटोरी ज़मीन पर रखते हुए मुझे बंधन से मुक्त करने लगी। क्योंकि बेहोशी का नाटक करते हुए मैंने सांस बंद कर रखा था तो मुझे खाने का पता नहीं चल रहा था कि उसने कटोरे में लाया क्या। लेकिन तभी अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी डाल दिया और मैं हड़बड़ा कर गलियाते हुए बैठा। सामने देखा तो पिताजी एक हाथ में संतरा और दूसरे हाथ में बाल्टी में पानी लिए खड़े थे। पिछले आधे घंटे से कुछ भी न खाने की वजह से जीवन जीने की आशा ही छोड़ चुका था। अपने ही सगे संबंधी जब ऐसा व्यवहार करने लगे तो इंसान पर क्या ही बीतेगी। मैं खामोश था, मन ही मन घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुका। तभी पिताजी ने संतरे का टुकड़ा मेरे मुंह में खिला दिया। मैंने देखा माँ भी जो कटोरे में लेकर आई थी उससे दाल चावल निकालकर मुझे खिलाने लगी। और अब जैसे जैसे खाना अंदर जा रहा था मेरे घर वालों से मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो रहे थे। बेटे, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए उनको डॉक्टर ने संतरा खाने को बोला है। अगर तुम्हें ऐसे पकड़ा ना होता तो तुम उन्हें खाने नहीं देते संतरा। बेटा, बुरा मत मानना है। माँ ने इतना कहते हुए अपनी सफाई दी। दादाजी को बचाना मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि कई बार कितनी ही खाने पीने की चीज़ें वो मुझे छिपाकर खिलाया करते थे। फिर मैंने यही सोचकर उनके किसी भी खाने की चीज़ों को उनकी बीमारी के दिनों में दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, मेरे दादाजी संतुलित आहार लेने की वजह से तो ठीक हो गए, लेकिन मेरी दादी जी बच न सकी। जो अत्याचार उसने मेरे पेट पर किया था उसका सारा हिसाब मैंने चुकता कर दिया। मैं उसके ORS को भी नहीं छोड़ता था। मैं इतना चटोर और भुक्खड़ किस्म का हो चुका था कि मीठा लगने की वजह से रात को उसके कप सिरप भी छिपा के पी जाया करता। दोस्तों, मेरी इसी चटोरपन और भुक्खड़पन की वजह से दादी बच ना सकी। दादी के मरने पर सारे घर वाले रो रहे थे, लेकिन मैं इसलिए खुश हो रहा था कि श्राद्ध का भोज खाने को मिलेगा। उस घटना के बाद थोड़ा बड़ा होने पर मैं बाद में भंडारों की खोज में गांव-गांव फिरता। क्योंकि लोग शादियां पारंपरिक तरीकों से करने की बजाय भागकर ही करने लगे थे, तो भोज खाने के लिए गांव के बुजुर्गों का ही मरने का इंतजार रहता था। जब भी मौसम खराब होता था तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता कि कहीं तो वज्रपात गिराओ। मैं सर्दी के दिनों में रातों को बुजुर्गों के कंबल चुराया करता था कि बरसात में ना गए तो कम से कम ठंड में ही निपट लो, वैसे भी बहुत दिन हुआ श्राद्ध का भोज खाए। दोस्तों, दादी का क्रियाक्रम जब खत्म हुआ तो दोबारा वही घिसे पीटे व्यंजन से पेट भरना पड़ता था। बाहर समाज वालों ने हमें भोज का न्योता देना बंद कर दिया था, इसीलिए अब हमेशा अच्छा खाना खाने के लिए पर्व और त्योहारों का ही इंतजार रहता था। हालांकि वो हर साल दादी के बरसी का जो भोज खाने में स्वाद था वो कहीं और नहीं मिलता था। दोस्तों, कभी कभी तो मैं अपने दादाजी को कोसने भी लगता था कि काश वो बुढ़ा अगर 10-12 शादियां और करता तो हर महीने किसी न किसी दादी का तो बरसी का भोज खाने को मिलता है। किस्से पुराने विद आरजे रोशन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। ये महज एक पुराना किस्सा था जिसे मैंने आपको सुनाया। मैं वाकई में ऐसा नहीं हूं। मैं लौटूंगा किसी एक नए एपिसोड, एक नए पुराने किस्से के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए आप और भी दूसरे वीडियोस देख सकते हैं।